अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 12th फिज़िक्स का पेपर था, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉल्व इट पेपर लेकर आया हूं। सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, तीनों सीरीज़ के पेपर हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो है वो उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 12th फिज़िक्स के सॉलिड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पे हम तीनों सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका फिजिक्स का कैसा पेपर गया वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना। क्या पेपर आपका फिजिक्स का टफ आया था या इजी आया था, आपके अकॉर्डिंग और आपकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या था वो आप हमें कमेंट्स में बता देना। अब देखो, फिजिक्स का पेपर आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का आता है और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। सेम इसमें भी था, लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि आपको पेपर में ही लिखा गया था कि अटेम्प्ट एनी 60 मार्क्स आउट ऑफ 70। जैसे हमने पहले आपको बोला था कि पेपर में ही लिखा हुआ है कि आपको कोई से भी 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 70। अब इसमें ज़रूरी यही है कि आप सिर्फ 60 मार्क्स को ही अटेम्प्ट कीजिएगा। अब अगर किसी बच्चे ने 60 मार्क्स के अबव अटेम्प्ट किया तो भी कोई इशू उसमें नहीं है, लेकिन अगले पेपर्स में ध्यान रखना कि सिर्फ 60 मार्क्स को ही अटेम्प्ट आप कर लेना। बहरहाल ऑलरेडी इस पे वीडियो डला हुआ है। तो हम सीरीज़ ए के सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज क्या स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है या सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है या एसिमेट्रिक होता है या इनमें से नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ए पार्ट, यानी कि स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक, स्फेरिकली सिमेट्रिक यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, electric potential V at a point at a distance R from the point charge Q is proportional to। किसके प्रोपोर्शनल वो होता है? तो वो होता है Q by R, यानी कि Q by R के प्रोपोर्शनल वो यहाँ पे होता है। तो यानी कि सी पार्ट आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग। क्या हम डिक्रीज करेंगे ताकि करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज हो? तो वो हमारा यहाँ पे टॉर्सेशनल कांस्टेंट जो है, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एन ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए करंट इन ए सर्किट व्हेन करंट इन सर्किट फॉलोज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 15 सेकंड। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द करंट सर्किट इज। सेल्फ इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करनी थी, तो इसका मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश करी तो मुझे 6 यहाँ पे इसका आंसर आया, लेकिन ऑप्शंस में कहीं पे भी 6 मुझे दिखा नहीं। क्या पता मुझे मिस्टेक हुई होगी कहीं पे, या अगर आपको इसका सही कैलकुलेशन आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना। लेकिन मैंने काफ़ी सोर्सेस से चेक किया तो इसका आंसर हर जगह से 6 ही यहाँ पे आया, ऑप्शंस में 6 कहीं पे था ही नहीं। तो बहरहाल आप देख सकते हैं, अगर इन केस ऐसा वाकई अगर मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन सही थी तो मे भी इसका फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। अगर आपके हिसाब से यहाँ पे, या अगर मुझे कैलकुलेशन में गलत हुई है तो आप कैलकुलेशन प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मैंशन कर देना, जिसको भी ए सीरीज़ का पेपर आया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसका, इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इज अलोंग। ठीक, तो किसके अलोंग होंगे? वो होगी यहाँ पे E इंटू बी। ठीक, यानी कि E इंटू बी यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये क्वेश्चन आपको लिया गया है, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टाइप ऑफ वेव फ्रंट दैट एमर्जेस फ्रॉम द डिस्टेंट लाइट सोर्स इज। तो वो हमारा होता है प्लेन। तो प्लेन यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा 6 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करोगे इसका तो वो आपको 1.5 के बराबर आ जाएगा। आंसर में कहीं पे 1.5 नहीं है, लेकिन 3/2 की अगर हम बात करेंगे ये भी 1.5 के बराबर ही यहाँ पे आता है, यानी कि ए पार्ट आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर डबल्ड देन सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट को क्या होगा? वो भी डबल यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो सी पार्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइन इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, विच लाइन इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो वो यहाँ पे हमारी होती है बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज आपका राइट आंसर रहेगा। लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेनेड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद। ठीक, किसके साथ हम सिलिकॉन को डॉप करके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे? तो वो हमारा यहाँ पे बनेगा फास्फोरस। ठीक, तो फास्फोरस हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आपको है, जिसमें यहाँ पे आपको फोर्स कैलकुलेट करनी थी। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका, वाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आपको यहाँ पे लिखना था। ओहम्स लॉ लिमिटेशंस उसकी लिखनी थी। अल्ट्रा वायलेट एंड एक्सरेज के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंस उनके लिखने थे। और उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपका पूछा
गया है। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आपको पूछी गई थी। डिफाइन क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर्स बोला गया था। न्यूक्लियर फोर्सेज और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बोला गया था। सेक्शन सी से आपको बोला गया था कि आप कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करें। एक्सप्रेशन आपको टॉर्क की यहाँ पे डराइव करनी थी और उसके बाद यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको यहाँ पे लिखना था। लेंसेज लॉ गेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे। लेंसेज लॉ आपको बोलना था और उसके बाद यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे बोलना था। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको यहाँ पे लिखने थे। उसके बाद यहाँ पे बोहरस एटॉमिक मॉडल लिखना था। पीएन जंक्शन डायोड आपको एक्सप्लेन करना था और यहाँ पे एक्सप्लेन आपको ये भी करना था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड। देन उसके बाद यहाँ पे ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज वेल एज वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन इट इज वर्किंग थी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बननी थी। सेक्शन डी की अगर हम बात करेंगे तो इससे आपको बायोट सावर्ट लॉ यहाँ पे पूछा गया था। गेस्ट पेपर में ये सभी क्वेश्चन मेंशन थे और उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्रेशन भी डराइव करने के लिए इसके आर पार्ट में आपको बोली गई थी। एक्सप्रेशन इंपीडेंस ऑफ एसी सर्किट करंट यहाँ पे आपको बोला गया तो इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको बोला गया था कि एसी जनरेटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखो। गेस्ट पेपर में ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन थे। उसके बाद लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस आपको बोलना था और नेसेसरी साइन कन्वेंशंस भी आपको यहाँ पे लिखने थे और उसके साथ साथ इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन हाइगन्स प्रिंसिपल के साथ यूज करने को आपको बोला गया था। ड्राइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल लगा के आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे ड्रा करने थे। ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन सभी सीरीज में सेम ही थे लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अलग थे। ये था आपका ए सीरीज का। अब हम चलेंगे बी सीरीज की ओर। तो बी सीरीज का पेपर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको साइज में थोड़ा फुल कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। बी सीरीज की अगर पहले यहाँ पे सी सीरीज आपको देखने को मिल रहा होगा। सेम आपको सी सीरीज में भी 60 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने थे। अब सी सीरीज में पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। दिस इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है बिटवीन अनलाइक चार्जेस। कभी कभी लाइक चार्जेस में भी होता है लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन आपका ए पार्ट यहाँ पे रहेगा, यानी कि बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज। इनके बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे होता है? तो रिलेशन होता है डी वी बाई डी एक्स या डी वी बाई डी आर माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स बोले तो या डी आर बोले तो ये इनका रिलेशन यहाँ पे होता है। तो ये आपका ए पार्ट सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे A current carrying wire kept in a uniform magnetic field experience a maximum force when it is, कब होगी? जब वो परपेंडिकुलर होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बी ए पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन करंट इन इट इज चेंजेस एट अ रेट ऑफ 45 एम्पियर पर मिनट। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, यहाँ पे इंडक्टेंस आपको कॉइल की कैलकुलेट करनी थी तो इंडक्टेंस आपको 16 के बराबर यहाँ पे आ जाएगी। तो 16 आपका राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डायमेंशंस ऑफ दिस आर सेम दैट ऑफ, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर रहेगा? नन ऑफ द अबव आंसर रहेगा आपका करेक्ट इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए वेव फ्रंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस लैम्डा। ठीक, इज, तो ये आपका यहाँ पे 0 के बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 9 और 9/8। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर स्क्वायर इनवर्स। तो ये यहाँ पे आपका 2.2 × 10⁸ मीटर पर स्क्वायर यहाँ पे आपका आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक emission occurs only when incident light has more than their minimum। तो ये यहाँ पे आपको मिनिमम क्या होगी उनमें? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 9th क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो वो हमारी होती है लाइमन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिपिंग द सिलिकॉन विद। सिलिकॉन को किसके साथ हम डिप करेंगे ताकि हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा? तो वो हमारा होगा गैलियम। ठीक, तो गैलियम राइट आंसर रहेगा। अगर हमें एन टाइप होता तो हम वहाँ पे फास्फोरस को टिक करके आ जाते। तो उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आपको सेम थे लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके जो 2-2 मार्क्स वाले थे ये अलग थे। जैसे यहाँ पे मोबिलिटी आपको बोला गया था, इसका ऐसा यूनिट आपको बोला गया था लिखने के लिए, ओहम्स लॉ था, अल्ट्रावायलेट। बाकी ऑलमोस्ट ये मुझे सेम ही यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज और इनकी इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे बोलना था आपको और बाकी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंसेज लॉ वगैरह, किरचॉफ्स लॉ वगैरह, ये आपको ऑलमोस्ट सभी में सेम ही यहाँ पे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बी सीरीज़ की। तो बी सीरीज़ के भी क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। बी सीरीज़ में आपको पहले बी सीरीज़ का पेपर यहाँ पे ये रहा आपका बी सीरीज़ का पेपर। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो बी सीरीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें भी सेम आपको बोला गया था कि आप कोई से भी 60 मार्क्स को अटेम्प्ट कर लो आउट ऑफ 70, इट विल बी ट्रीटेड एज 100%। और इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था कि चार्ज ऑन कंडक्शन सेफियर रिसाइड इनसाइड या आउटसाइड। ये ऑन द सेफियर होता है, यानी कि ए पार्ट डी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा बी सीरीज़ के पहले क्वेश्चन को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point on x axis of a short dipole distance x from the center of dipole proportional to, तो ये पे 1/x² यहाँ पे आता है, x³ नहीं 1/x² यहाँ पे आता है इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका द रेशो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज, तो वो 1/g के बराबर यहाँ पे आएगा हमारा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है EMF इंड्यूस्ड इन a 10H इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 11 एम्पियर टू 2 एम्पियर इंटू 9 × 10⁻1 सेकंड, तो ये हमारा आ जाएगा 100 के बराबर यानी कि 10 स्क्वायर वोल्टेज के बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ना कि 10 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफ्लेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमारे यहाँ पे होती हैं कैथोड रेज, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका YDSE व्हेन सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीजेड, फ्रिंज विड्थ को क्या होगा, फ्रिंज विड्थ जो होगी वो डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस इफ इट इज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री सेल्सियस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 के बराबर यहाँ पे होगा। देन उसके बाद यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक जो है उसको क्या होगा, वो डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ओनली और डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। 9th क्वेश्चन नंबर द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाई इन द इंफ्रारेड में हमारी होती है पास्टन सीरीज। नेक्स्ट यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर के यूज ऑफ डिपिंग द सिलिकॉन विद पी टाइप किसको डिप करने से बनेगा, तो ये हमारा बनेगा गैलियम के साथ। ठीक, तो ये रिपीट है, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और बाकी क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है, कुछ थोड़ी सी इसमें चेंजेस हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपको सेम ही है। ठीक, तो पेपर आपका कैसा गया कमेंट्स में बता देना, बाकी सॉलिड पेपर आपके साथ मैंने डिस्कस